अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का है। खेल तो होता रहता है, हार जीत तो तय है। दो पहलवानों के मध्य यदि मुकाबला होता है तो एक पहलवान का हारना निश्चित होता है। तो आप अपने कर्तव्य का प्रदर्शन दिखाइए, अपने खेल का प्रदर्शन दिखाइए। और रेड इस समय जा रहा लखनऊ से, थोड़ा सा गड़बड़ है, लखनऊ से जा रहा रेड मुजफ्फरनगर के खेमे के लिए, यानी लखनऊ की गाड़ी चल चुकी है मुजफ्फरनगर के लिए। मैं बता दूं एक बार काकोरी एक्शन के बारे में भी आप जानते हो, 25 जुलाई का दिन जब काकोरी एक्शन हुआ था, हमारे देश के वीर सिपाही लड़कर संघर्ष कर उस हथियार के कब्जे में किए थे। वो भी रेल लखनऊ से चलकर अगले स्थान तक चली थी। आज भी ये रेड लखनऊ से चल के मुजफ्फरनगर के लिए जाती है। तो आपको भी वो काकोरी एक्शन याद करना होगा उस चंद्रशेखर आजाद को, याद करना होगा उस राम प्रसाद बिस्मिल को, याद करना होगा उस राजगुरु को, याद करना होगा उस सुखदेव को। यानी आपको माहौल बदलना होगा। यहाँ अपने से इतिहासकारों को याद करिए, अपने बुजुर्गों को याद करिए। मुकाबले में यदि वीरता का प्रदर्शन करना है तो जो वीर निकल कर आए हैं, जिनको हम आज याद करते हैं, आप उनको याद करिए। पूरे तरह से आपके अंदर थर्ड रेट वो वीरता का प्रावधान आ जाएगा, वो वीरता का निर्णय निश्चय आ जाएगा। तो दिखाइए, इतिहास बताता है कि हमें आप याद करिए, इतिहास सिखाता है कि आप उस समय को याद रखिए। इतिहास में जो हुआ वो सब याद रखिए। मुकाबला पूरी तरीके से याद करिए, वो लड़ाई याद करिए, 1947 की क्रांति, थर्ड रेट याद करिए। जब बोल दिया था अहिंसावादी मोहनचंद गांधी, जो बोल दिए थे कि करो या मरो, यानी वो अहिंसावादी करो या मरो का नारा दे दिया था। यानी बता दिया था कि अब तुमको अहिंसा से कोई काम नहीं करना है। यानी आपको यदि आजादी चाहिए तो लड़ना होगा, तो आपको यदि जीत चाहिए तो लड़ना होगा। एक बार जब वो इतिहास पुरुष अपने शब्द बदल सकते हैं तो आपको अपनी रणनीति बदलने होंगे इस फाइनल के मुकाबले में। देखिए भाई, खिलाड़ी बंधु आप किस बात के लिए हताश है भाई? आप देखिए, आपको आजादी मिलती है, इस बात का आप बिल्कुल फायदा न उठाएं। देखिए, स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्र है जब तक दूसरे के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न हो। आपको ये आर्टिकल 19 ने अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान दें। गुड डिसीजन। अरे भाई, लाइन में लगे, आप लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 4 या 8 लोग लगे हुए हैं, ऑफिशियल, सभी ऑफिशियल हैं। दर्शक बाहर से ना बोले, बाहर से आप लोग मत कमेंट करिए। दर्शक बाहर से बोलेंगे भाई, हल्ला होगी, तमाशा हो जाएगा। आप लोग आनंद लीजिए, बाहर से कोई हुक्म नहीं होना चाहिए। आप लोग मत बोलिए, डिसीजन आप लोग लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। लाइन में लगे हुए भैया, दर्शक आप लोग सम्मान कर रही है। बोलो मत। जी हाँ, लड़िए भाई। मैं बता दूं, आपको लड़ना होगा, सिर्फ संघर्ष करना होगा कि जिंदगी एक जंग है, उमंग से तू लड़ जा। संघर्ष एक आग है, इस आग से गुजर जा। तो आग से गुजरो, संघर्ष करो, मैदान में लड़ो, शब्दों से नहीं, हुनर से, अपने हुनर से लड़ो। शब्द से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, शब्दों का बार नहीं चलाना है, अपने हुनर का बार चलाना है। जितने भी तुम्हारे तर्कस में तीर है, जो अस्त्र है, उस अस्त्र का इस्तेमाल करो, शब्द का इस्तेमाल मत करो। मुकाबले में भी बने रहना है तो पूरी तरह से मुकाबले का हो जोर कि दोनों तरफ सूरज तराजू में नहीं होता। आप समझिए इस बात को कि दोनों तरफ सूरज तराजू में नहीं होता। तेरा साया मेरे साये के पहलू में नहीं होता, कि तेरा साया मेरे साये के पहलू में नहीं होता। सहारा हो या ना हो, सहारा हो या ना हो, मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। सहारा हो या ना हो, मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। तो हुनर अपने अंदर लाओ, किसी को दोस्त देकर नहीं। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता।
यदि आप में हुनर है तो कैसा भी हो, कैसी परिस्थिति हो, अपने हुनर का इस्तेमाल करो। जी हाँ, जुड़ते हैं मुकाबले से वापस। मुकाबले का रुख इस प्रकार है, 2 और 2 पे दोनों टीमें चल रही। डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई का मुकाबला है। पूरी तरीके से हमारे बीच दर्शकों का इस प्रकार हुजूम बोल रहा। जो भी पुराने खिलाड़ी हैं, जो अब किसी बिजनेस या किसी काम धाम में लग गए हैं, उन्हें भी अपना दौर याद आता होगा, उन्हें भी अपना समय याद आता होगा इस खिलाड़ियों को खेलते देखकर। पूरी तरीके से अपने जवानी के वो दिन याद आते होंगे। जिन जिन को याद आता है, यदि आप हाथ खड़ा कर दे तो मजा आ जाए। जिन जिन को याद आ रहा है अपने दौर, अपने समय, अपने जवानी, 100 डू और डाई, तो हाथ खड़ा कर दे तो मजा आ जाए कि लग जाए हाँ कोई इतना हुनरबाज यहाँ दर्शक है, कितने काबिल तारीफ दर्शक है, लेकिन फिर भी जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, शायद आपको यदि शर्म आती है तो अलग बात है, लेकिन मैं आपके लिए कह देता हूं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश की पानी। मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन। जियो, क्या बात है भाई। जो प्लेयर बाहर से अंदर है, प्लीज आप बाहर चले जाएं। बैठने का जगह है। कमेटी जो सदस्य प्लेयर को खाली कर देते, सॉरी दर्शक को खाली कर दे, प्लेयर बैठने का जगह बना दें। जगह है भाई, बिल्कुल जगह है, बिल्कुल बिल्कुल। इस समय लखनऊ का रेड मुजफ्फरनगर के खेमे में 4 के डिफेंस में कबड्डी कबड्डी स्वर का उच्चारण करता हुआ खिलाड़ी, इसको 4 और 2 पे हमारे साथी सहयोगी शैलेंद्र भाई जो इलाहाबाद की सरजमी से चलकर आए और अपने सहयोग दे रहे हैं स्कोर बताने में। लखनऊ 4 पर है और 2 पर है मुजफ्फरनगर। मैं बता रहा था हमारे सहयोगी जो इलाहाबाद की सरजमी से, इलाहाबाद शहर नहीं, इलाहाबाद एक गांव है हमारा बैजुआ डेहरा, वहां से चलकर आए। देखिए साउंड ऑपरेटर हर जगह तो पलंग करता है, चो यहाँ साउंड चो कर रहा है, आप इस बात पे ध्यान दें। भाई खेसारी भाई निर्देशित किए हैं अपने गाने में, वही तो खेसारी भाई अपने गाने में निर्देश कर दिए इस बात का। मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये निर्देशित बातें हैं, ये वो बातें हैं जो बताई नहीं जाती, फिर भी बता दे रहा हूँ। जी हाँ, इसको 4 और 2 पे अभी भी मुकाबला चलता हुआ। डू और डाई, 100 यानी मुकाबला करो या मरो का। दोनों टीमें डिफेंस पर खेल रही, पूरी तरीके से डिफेंस पर खेल रही। ये मुकाबला डिफेंस पे चलता हुआ। चलो भी, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। देखिए भाई पैर का दवा करा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें। 23 तारीख से हमारा रेस है भाई, 100 बाबू। मैं बता दूं, साथी कमांडर ध्यान दीजिएगा, SSC GD क्वालिफाई हूँ, मेरा 23 तारीख से रेस है, आप लोग इस बात पे ध्यान दें। 100 बोल दिया हूँ, आप इधर ना मारे भाई। वैसे पहले से देखिए कमर में परेशानी बता। हाँ बिल्कुल, कमर में परेशानी है भाई। जी हाँ, मुकाबला इस समय चल रहा लखनऊ और मुजफ्फरनगर के मध्य, जिसमें लखनऊ 6 अंकों पर और 2 अंकों पर मुजफ्फरनगर थोड़ा सा पीछे हो जाए तो मैं मजा आ जाए। डर सबको लगता है, यहाँ कोई स्प्राइट पीकर नहीं आया है, ना ही कोई दूध पीकर आया है। ठंडी का माहौल है, डर सबको लगता है। माउंटेन ड्यू तो नहीं है। जी हाँ, अरे यार उनको समझा दो, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप भाई? सौरभ, क्या परेशानी है भाई उस सज्जन को? देखिए भाई, मुकाबले में बने रहिए, सबसे पहले घबराना नहीं है। बिल्कुल आप मुकाबले में बने रहिए, पूरी तरह से आप जान लगा दीजिए।
खाना भी बना है, खा के जाइएगा। आप लगा दीजिए जान। ये देखिए सुपर टैकर का लाल मुजफ्फरनगर का बहुत ही शानदार सुपर टैकर दो अंक मिलेगा मुजफ्फरनगर को। जी हाँ, इसी तरह कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ऑफिशियल टाइम आउट क्या? लाइटमैन लगे हुए हैं। भाई कोई डिस्कशन नहीं होगा भाई, नहीं किया जाएगा। चलिए जुड़ते हैं मुकाबले से दर्शक बंधु। आइए मुकाबले की रोचकता जानते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तुम राणा के वंशज हो फेंक जहाँ तक भाला जाए। और अंतिम लाइन पे एक एक हाथ से ताली बजाइएगा कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। उठाइए भाई ताली। आप भारत प्रेमी हैं, आप एक भारत प्रेमी हैं, इस बात पे आप ध्यान दें। आप देश प्रेमी हैं। सुपर टैकर और खालिया तो अपन थर्ड डू आर डाई, थर्ड रेट। यही तो फायदा है पास में कमेंटेटर होने का। आप जो भी निर्देश देना धीरे से हमको दे दीजिए, रेफरी तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। बात यहीं ले दे के रफा दफा हो जाएगा, कोतवाली तक नहीं जाएगा। आप जो भी बात कहना है कह दीजिए, यहीं साहब मान जाएंगे तुरंत। आप थोड़ा ही देंगे साहब मान जाएंगे। डू और डाई था भाई, बोला गया था डू और डाई, बिल्कुल डू और डाई। अब ये मत कहिएगा बोला नहीं गया था, थर्ड रेट बताया गया था आपको। डू और डाई 7 और 4 3 अंकों से आगे चल रही है इसमें लखनऊ की टीम। फिर सुपर टैकर 2 का डिफेंस और फिर टच कर दिए। चलिए भाई लड़िए मैदान में, यही तय जान कर कूदो वसूलों की लड़ाई में। यही तय जान कर कूदो वसूलों की लड़ाई में कि ये रात कुछ न बोलेगी चरागों की सफाई में। ये रात कुछ न बोलेगी चरागों की सफाई में। तो आप अपने सफाई में कुछ बोलने के हमें उस कगार पे मत खड़ा करिए। आप अपने खेल का परचम लहराइए, अपने प्रतिभा का परचम लहराइए। बोनस मिला है भाई। भाई रेफरी की तरफ देख लीजिए, डिसीजन जो कर रहा है उनके तरफ देख लीजिए। हे महाराज, लग रहा अभी महाभारत वाला जो श्लोक है वो सुनाना पड़ेगा आपको कि हे महाराज प्रकट हो, प्रकट हो। आप इस बात में ना, जी हाँ, 11 नंबर की जर्सी लखनऊ के खेमे से चलकर चलाओ रेडर मुजफ्फरनगर के खेमे में। कबड्डी 5 और 11 का स्कोर। 11 अंकों पर है लखनऊ और 5 अंकों पर है मुजफ्फरनगर। देखते हैं कि कौन पस्ती में उतरता है। पस्ती का मतलब होता है दर्शक बंधु हार की अवस्था। देखते हैं कि कौन पस्ती में उतरता है। अभी देखना है किसका सिराजा बिखरता है। अभी देखना है, सिराजा का अर्थ होता है दीपक, यानी किसका दीपक जलना है। तो किसका सिराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो तुम जीत गए हो, लेकिन तुम समझते हो तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। ये फाइनल का मुकाबला है, अभी देखना है वक्त क्या फैसला करता है। इसको सलेंदर भाई एक बार आउट करें। लखनऊ 12 मुजफ्फरपुर 5। 11 नंबर की जर्सी पूरी तरीके से माहौल में तब्दीली कर दी है। या 100 डू आर डाई, मुकाबला करो मरो का, यानी प्रावधान लग चुका है अब डू आर डाई का। तबाही मचाना होगा और इसी के साथ
नेशनल जिम सेंटर धर्मपुर, चौराहा मस्जिद के ठीक सामने, गोरखपुर रोड, महाराजगंज। यदि कोई इच्छुक है जिम करने के लिए, बॉडी बिल्डअप करने के लिए यदि कोई इच्छुक है, जी हाँ, एक शानदार डैश, एक अच्छी डैश, एक अद्भुत डैश। वही कैसा है? एक बार मैं आपको बता दूं, धर्मपुर चौराहा पे जिम है, एक अच्छे ट्रेनर है वहाँ, शुद्ध वातावरण, वर्कआउट के लिए भरपूर जगह है, पेयजल के लिए आरओ की सुविधा है और पंखों की व्यवस्था, निगरानी के लिए सीसीटीवी सुविधा, पर्सनल ट्रेनर की सुविधा, प्रत्येक बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। धर्मपुर चौराहा जिम सेंटर। जी हाँ, अंतिम में आपको सूचना है भाई, आप लोगों ने ये अंतिम फैसला है। मैं मुकाबला होने के बाद आप जिन जिन का सूचना है सब प्रसारित हो जाएगा यहाँ से। जो भी सूचना, जिनकी भैंस गुम हो गई है, जिनकी जी जी हाथ है, सौरभ भाई जुड़ते रहिए मुकाबले से। ध्यान है आपके बातों का, ध्यान भाई लगे रहिए। 12 और 6 लखनऊ 12 पे और 6 अंकों पर मुजफ्फरनगर, यानी 6 अंकों की लीड बना चुकी है लखनऊ वर्चस्व स्थापित कर चुका है मुकाबले में। बुरी तरह से मुकाबले में एक शानदार मुकाबला, लेकिन मुजफ्फरनगर, चलो आवाज लगा दो, मुकाबले में यदि बनना है, ये फाइनल की समा है। यदि समा बांधना है और सिकंदर कहलाना है तो बांध लो पूरी तरीके से, खेल को अपने फेवर में कर लो। यदि फाइनल में जगह बना ली है आपने और विजेता होना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको अलग कर दिखाना होगा। 6 अंकों की लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती। जी हाँ, पूरी तरीके से मुकाबले में बने रहना है तो मुकाबले की नजाकत को समझना होगा। 6 अंकों की लीड पर है इस समय लखनऊ के लीड को समझना होगा। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठ पे चिंगारी रखो। अगर जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। यदि जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है ये मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है ये मंजिलें। रास्ते आवाज देती हैं, 100 डू और डाई, 100 रास्ते आवाज देती हैं। सफर जारी रखो और एक ही नदी के हैं ये 2 किनारे दोस्तों। जिंदगी से दोस्ताना और मौत से यारी रखो। पूरी तरह से मुकाबला इस समय लखनऊ के पक्ष में नजर आ रहा है। दूसरे हाथ के बाद और यहाँ एक शानदार कॉम्बिनेशन टैकल, एक अच्छी कंबाइंड टैकल। बता दिया है कि हम हुनरबाज हैं, हम वो हुनरबाज हैं जो 100 डू और डाई। 100 का मुकाबला इस समय तोड़ना होगा प्रावधान। 2 बार ये खिलाड़ी सुपर टैकल पिछले मुकाबले में हो चुके हैं। 2 खिलाड़ियों के मंच थे, फिर भी सुपर टैकल हो गए। और हालांकि सुपर टैकल 2 या 3 ही खिलाड़ियों में होता है और इस बार फिर वही अंदाज। पूरी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। ऑफिशियल टाइम आउट, रिंग ले आकर मार दो सचिन भैया। आप कमांडर बनिए, बच्चों से कराइए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। हमें लग रहा है आप ही मेहनत कर रहे हैं। रिंग मारिए। बड़ा देर से मुकाबला चल रहा है, बड़ा शानदार ये मुकाबला। हैरत ये है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, कि हैरत ये है
कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, गुजारी जा रही है या बस गुजारा चल रहा है। और मैं बड़े देर से ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। दोनों टीमें एक दूसरे के प्रतिकूल अपने प्रदर्शन को अंजाम देती हुई 7 और 14 का मुकाबला। 7 अंकों पर मुजफ्फरनगर और 14 अंकों पर लखनऊ इस समय मौजूद है मैदान में। पूरी तरीके से 7 के डिफेंस में 11 नंबर जर्सी मुजफ्फरनगर का रेडर इस समय रेड पर लखनऊ के खेमे में। बोनस पॉइंट, डोंट डिस्कस अबाउट बोनस। बोनस पॉइंट। बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय दोनों टीमों के मध्य फाइनल का मुकाबला है और दर्शकों की इस चुप्पी पे मैं पूरी तरह से असमंजस में हूं कि फाइनल के मुकाबले में इस प्रकार की चुप्पी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भैया वो नियम खत्म हो गया है आज तक। पिछले मैच में जो गलती की गई थी तो उसको सुधार दिया गया था, ठीक है। अरे भाई आप ये प्रो कबड्डी देखते हो, नियम खत्म कर दिया गया है। ये वो 2 साल पहले का नियम है। रितेश का हुई हो ऐसा मैच तो चली। पिछले मैच में गलती हुई थी उसको रिन्यू कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था वो मैच और प्लेयर को अंदर कर लिया गया था। जी आप शब्दों से ना गेम खेले भाई, प्रतिभा से गेम खेले। लगातार बताया जा रहा है यदि वाक की मुकाबला होती यानी अभिव्यक्ति का मुकाबला होता, बोलने का मुकाबला होता तो शायद आपको शब्दों से खेलने का मौका दिया जाता। 2 अंक। बहुत ही सुंदर एक मल्टी पॉइंट रेड स्कोर बना दे बंधु। 9 और 16 लखनऊ अभी भी बढ़त पर 7 अंकों के लीड पर है लखनऊ। चलो भाई बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छान दे तन को पत्थर पर जाने दे। तो भयकारी है क्या कर ये जवाब है ईद का जवाब पत्थर से। सुपर। देख रहे हो विनोद, देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं कैसे मुकाबले को रोचक बनाया जा रहा है। क्या लगता है किसके सर सजेगा ताज? और लीड मात्र 4 अंकों की। देख रहे हैं दर्शक बंधु कैसे मुकाबले को रोचक बनाया जा रहा है अंतिम समय में। वही तो मैं कह रहा हूँ विनोद, देखो मुकाबले को कैसे रोचक बनाया जा रहा है। 3 पॉइंटों तक कबो कबो आता है, इसीलिए 1 पॉइंट मारा जाता है। ये चुरा लिए 1 अंक फिर। जी मैं यही बता रहा था कि 3 पॉइंट तक कबो कबो आता है, इसीलिए 1 पॉइंट मारा जाता है। सब्स्टिट्यूट। मैं बोल रहा था जीवन का रस छान दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। जो भी व्यवस्थाएं हैं आप उपलब्ध, परेशान मत होइए, पूरी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। चलिए बताइए मुकाबले का अंत क्या होगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल्य क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, वो हुआ नौ धर्म प्रणेता। तो आपको बनना है, पूरी तरीके से आपको मुकाबले में बने रहना है। आप फाइनल के पायदान पे हैं, आप फाइनल के मुकाबले में हैं, इस बात पे बेहद ध्यान दें। इसको इस समय 12 और 18 पे लखनऊ बड़ी तेज है भैया। लीड जैसे ही कवर होने पर आ रहा है तुरंत बरकरार कर दे रहा है 2 अंक आगे। 4, 3, 2,
चलिए लगा दीजिए आग मुकाबले में। लेके नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। लेके नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, ये फाइनल नहीं, ये बीच नदी की धारा है। सुझता ना कूल किनारा है। ले लील भले ही धार मुझे, ले लील भले ही धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। यहां से लौटना नहीं है, मुकाबले को अंत तक ले जाइए कि ले लील भले ही धार मुझे, लौटना नहीं। थर्ड रेट डू और डाई, मुकाबला करो या मरो का अंतिम पायदान पे पूरी तरीके से डिफेंस 5 का है। लाइन अंपायर लगे हैं, वो बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे, बाहर हो गए। परेशान मत रहिए आप लोग, परेशान मत रहिए भाई, बाहर कर देंगे वो। यदि आप आउट हैं तो आप बाहर निश्चित ही होंगे। हेलो, अरे भाई पब्लिक आप डिसीजन क्यों ले रहे हैं? पब्लिक डिसीजन देंगे, आप लोग अंपायर बना दिया जाए। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मैच देखिए। लाइन मैन जब लगे हुए हैं, आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? भैया भैया आप लोग मैच का आनंद लीजिए, आप लोग निर्णय मत दीजिए, आप लोग निर्णय मत दीजिए ना। आप लोग निर्णय देंगे तो मैच नहीं हो पाएगा। लाइन मैन अगर आउट है तो बाहर कर दीजिए, तुरंत खींच लीजिए। जब जल रहा है तो आप खींच लीजिए ना तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। अंपायर मैच शुरू करेंगे। चलिए आप लोग अंदर चलिए, आप लोग बाहर से रजिस्टर मत करिए। मुकाबले का रुख ही कुछ अलग हो गया, मैच भी समाप्त हो गया। क्या समझ नहीं चलिए काफी कमाल